आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर स्टडी विद आकाश चैनल में। आज मैं आपको बिहार कृषि सेवा का जो फॉर्म आया है 15 तारीख से 28 तारीख के लिए, उसका सिलेबस मैं हिंदी में बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। सर, हिंदी में अगर सिलेबस पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को पढ़ना। 4 पन्नों का उन्होंने इंग्लिश में दे दिया है, हिंदी में है नहीं, तो आप लोगों को समस्या हो सकती है। तो जिन लोगों को समस्या हो सकती है उनके लिए सिर्फ ये है, ठीक है। देखिए, मैंने दोनों पेपर जो है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, उसका सिलेबस, ताकि आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इसकी तैयारी का जो भी महामैराथन वीडियो होगा, ठीक है, उसको मैं बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आपको जुड़े रहना चाहिए, और ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो बाकी जो लाइक वाइक का काम है वो आपसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक आपका रहेगा कृषि विज्ञान का अर्थ और इसका दायरा क्या है। भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके रहेंगे। भारत और बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र रहेंगे। साथ में आपका मौसम और जलवायु रहेगा। आप इसमें पढ़ सकते हैं सूक्ष्म जलवायु, मौसम क्या है, बादल क्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट रख के इसका पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स भी इसका मिल जाएगा। 9453217006, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, 9453217006। अब मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से। मेन टॉपिक में बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिए। कृषि विज्ञान मतलब है क्या, इसके बारे में टोटल चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, बिहार के जो भी सिस्टम हैं ऑफ एग्रीकल्चर उनको। मौसम विज्ञान, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क भूमि कृषि। भारत और बिहार में जो प्रमुख फसल है उसका क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता, ठीक है, कौन सा जिला आगे है, कौन सा राज्य आगे है किस चीज़ में, तो ये आपको देखना है। साथ में इसकी जुताई की जो भी फसलों की स्थापना, अभी एक आपका एग्रोनॉमी है समझ लीजिए पूरा, तो यहाँ से देख सकते हैं रिले क्रॉपिंग, अंतर फसल क्रॉपिंग, ये सब आपको देखना है। ऐसे ही सिंचाई पे आपको इरिगेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग तो यही कन्फ्यूजन कि सिर्फ क्या सर एग्रोनॉमी ही पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं भाई साहब, एग्रोनॉमी नहीं, 8 और 9 सब्जेक्ट हैं उसको, ठीक है, आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि आपको सिर्फ एग्रोनॉमी ही पढ़ के जाना है, और एक डिटेल्ड सिलेबस है, पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब भारत और बिहार में जल संसाधन की व्यवस्था कितना कैसे है, और इसके बाद आपका जैविक खेती, ठीक है, जैविक खेती पर आपको फोकस रखना है। फिर है सस्टेनेबल कृषि, यानी कि सतत कृषि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सब हो गया। और आपका प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, ये आपका रहेगा बॉटनी से, ठीक है। अब बॉटनी, अब कुछ लोग अब यही तो चीज़ है, आप एग्रोनॉमी सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। बॉटनी जो है एक सिंहावलोकन, मतलब एक पूरा अवलोकन आपको बॉटनी का होना चाहिए। उसमें प्रसार कैसे होता है, पराशरण कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन, मतलब आप समझ सकते हैं कि बॉटनी टोटल आपका कंप्लीट रहेगा। CAM पौधे कौन होते हैं, जिन्हें हम कैम प्लांट कहते हैं, जैसे मक्का वक्का आपका हो गया, तो इस सबसे क्वेश्चन आपको बनना है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद पादप प्रजनन, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक इस टाइम चल रहा है। भारत में इसका कैसा उद्देश्य है, ठीक है, यानी पौधों का जो भी प्रोपागेशन होता है, प्रजनन होता है, वो आपको देखना है। विभिन्न फसलों में परागण कैसे होता है, संकरण कैसे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। संकर क्या है, संकर उत्पादन कैसे होगा, ठीक है, मेंडल के नियम आपको पढ़ने हैं। और ऐसे ही जो भी आपके कल्चर हैं पौधों से, ट्रांसजेनिक वगैरह, ये सब आपको देखना है। अब इसके बाद देखिए, सीड साइंस से भी इसमें क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। बीज के प्रकार, अब टैग वैग का रंग पूछा जाएगा, आप ना पढ़े तो मैं क्या करूँ, ठीक है। बीज का अधिनियम 1966 के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। बीज नियंत्रण आदेश, यानी कि सीड साइंस आपका टोटल रहेगा, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पे आप फिर परेशान हो जाएंगे, और ये वैकेंसी फिर कब आए कुछ पता नहीं। तो इसलिए आप पूरी व्यवस्था के साथ लड़े, ठीक है। हमारे नोट्स लीजिए, 21 PDF का नोट्स जिसने लिया है 40% से ऊपर जान लीजिए कि उसी से क्लियर हो जाएगा, और वो मात्र 75 रुपये का है। सोचिए, 21 PDF आपको कोई नहीं देगा 75 रुपीज़। लगभग 4000 क्वेश्चन उसमें है, जो सॉल्व करके जाएगा 50% समझ लीजिए क्लियर है। तो ये सीड साइंस वगैरह हो गया। इसके सीड मार्केटिंग जो है ये आपको कैसे करना है ये भी आपसे पूछा जाएगा, पूरा सिस्टम। अब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सीड मार्केटिंग जो है, बीज विपणन जो ये लिखा हुआ है,
इसका अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर अब एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आए। अब जो सिर्फ एग्रोनॉमी पढ़ के जाएगा, फिर वही बात, कुछ लोग बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि सर क्या एग्रोनॉमी ही केवल आएगा, वो केवल उसी पे फोकस है, ठीक है। सिलेबस में देखिए कितना बढ़िया सिलेबस दिया है। एंटोमोलॉजी भी डायरेक्ट लिखा है कि कीड़ों का आर्थिक महत्व, सामान्य आकृति विज्ञान, शरीर रचना कैसे होगी, ठीक है। अब इनको कौन पढ़ेगा, आपके पास तो टाइम नहीं होगा। कीटों का वर्गीकरण, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, सब सारे मेरे नोट्स में हैं, आप देख सकते हैं उसको। जब आप 300 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो एक इमेज बन जाएगी कि हमको क्या क्या चीज़ें आएंगी बस, ठीक है। तो ये कीट विज्ञान है आपका, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अबे भंडारण कीट कुछ होते हैं, इनका प्रबंधन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे जो कि गोदाम वोदाम में लग जाता है ना कीट, वो सब। कीटों का जैविक नियंत्रण। वैसे मैं हर एक सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया गया है उसकी महामैराथन क्लास लूँगा एग्ज़ाम से पहले, लेकिन आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। कीट विष विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, इसके उपकरण, कीट प्रबंधन और कीटनाशक आपका अधिनियम 1968, ठीक है, और 1971 का। अब आ जाइए पादप रोग, एक सेकेंड। पादप रोग जनक जीव, कवक, बैक्टीरिया, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। प्रजनन, वर्गीकरण, कवक के आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पादप रोग विज्ञान, पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी जिसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उद्देश्य, रोग प्रबंधन, अब जिसका मतलब पूरा सिस्टम आपको इसका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पादप रोग विज्ञान का। अब है आपका नेक्स्ट है सार्वजनिक वित्त, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स होगा, वो भी एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स। तो ये भी मैं आपको दे रहा हूँ उसी नोट्स में ना, अब आप लें या ना लें। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कुछ लोग इसको जो है क्या स्किप कर दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एग्रोनॉमी पर फोकस है कि एग्रोनॉमी से वैकेंसी आई है, बस मुझे वही पढ़ना है। लेकिन सिलेबस जब आप डिटेल में इसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा ना क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो भी पूरा सिस्टम है वो आपसे पूछा जाएगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसलिए बताने में लगभग मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। अब हार्टिकल्चर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। बागवानी, परिभाषा, महत्व, वर्गीकरण, जो भी फसलें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए कृषि विस्तार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, ये भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है। लगभग 300 प्रश्न हैं, सॉल्व करके जाइए यार, 10-15 क्वेश्चन आना है, 20 प्रेम से फंस जाएगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन। तो ये राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कृषि विज्ञान केवी के बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में अगर करंट अफेयर आपको कहीं मिल जाए इसका तो बहुत बेहतर है। करंट अफेयर मेरे पास नहीं है, मैं आपको सच सच ये चीज़ बता रहा हूँ। हाँ कहेंगे तो मैं व्यवस्था करा दूँगा। किसान कॉल सेंटर का नंबर भी पूछ लिया था एग्जाम में, ठीक है। अब आप लोग बताइए किसान कॉल सेंटर का जो है नंबर क्या है, कमेंट में बताइए भैया, आपका टेस्ट पहले ये चल रहा है। फिर आ जाएगा ई कृषि, आपका क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है ई कृषि। ये आप गूगल की सहायता ले सकते हैं इसको पढ़ने में, ठीक है। कृषि में समर्थन प्रणालियाँ, अनुप्रयोग, कृषि विशेषज्ञ, कृषि संबंधी निर्णय जो भी हैं, ठीक है। तो ये सब की तैयारी आपको होनी चाहिए। अब ये आपका पेपर फर्स्ट के लिए पूरा हो गया, ठीक है। जिनका पेपर फर्स्ट है तैयारी उनकी देख ली, उन्होंने क्या क्या पढ़ना है। अब आ जाइए पेपर सेकंड में, क्योंकि पेपर तो दोनों साथ में होने हैं। अब एक पेपर तो आपका कंप्लीट हो गया समझ लीजिए, अब ये पेपर 2 की बात हो रही है। तो अब ये इसमें देखिए मेन जो है एग्रोनॉमी, यहाँ पर मेन पूछा जाएगा। अभी भी इसमें कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अलग मिलेंगे। अब ये मेन एग्रोनॉमी, जितने भी भैया फसल हैं, दाल हैं, तेल हैं, घास है, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो आपका यहाँ पे छूटे। कपास है, जूट है, औषधि सुगंधित फसलें हैं, लेमन ग्रास, मतलब कुछ आपका बचेगा नहीं। उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। सीड रेट, उर्वरक कितना, किसमें क्या पड़ेगा, सिंचित और शुष्क भूमि की स्थिति कैसे होगी, ये पूरा सिस्टम आपको जानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नया कॉन्सेप्ट एक फिर, परिशुद्ध कृषि, भारतीय कृषि के लिए उनके मुद्दे, उनकी चिंताएं। अब ये आपका थोड़ा मेंस का सिलेबस टाइप में दिया हुआ है। रिमोट सेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे नैनो यूरिया वगैरह आ गई है ना, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है।
अवधारणाएँ क्या हैं, नैनो कण क्या है, नैनो कीटनाशक, नैनो उर्वरक, अभी मैंने बताया ना नैनो यूरिया आई है, तो नैनो उर्वरक, ऐसे ही चीज़ें पूछी जाएंगी। नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का प्रकार, यानी कि पूरा आपका मृदा साइंस रहेगा, सॉइल साइंस जिसे कहेंगे, वो पूरा आपका पूरा सिस्टम यहाँ से आप देखिए, गुणवत्ता, जैविक संकेतक, फिर मृदा जल का संचलन, यानी मृदा से लगभग संबंधित सारी चीज़ें आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। अब एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा पोषक तत्व की अनिवार्यता, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भैया। अम्लीय, ठीक है, प्रभावित मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, किस राज्य में कौन सी मिट्टी ज़्यादा है, अम्लीय किस में है, किस में क्षारीय है, तो ये सब क्वेश्चन आपके मिलने हैं भैया। फिर पानी की गुणवत्ता, कृषि में खारे पानी का उपयोग से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या फ़ायदा हो सकता है, जैव उर्वरक, साइलेज उत्पादन, कीटनाशक, जैव ईंधन, ठीक है। फिर आ जाएगा मिट्टी की नमी की आकलन करने की विधियाँ, फसल की पानी की आवश्यकता, शेड्यूलिंग सिंचाई, सिंचाई के तरीके, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई कहाँ से आई, कैसे है, कैसे कितना बचाती है पानी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आ जाता है आपका जैविक खेती का कॉन्सेप्ट, जो कि पहले पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है। यहाँ पे जैव उर्वरक वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। फिर आ जाएगा एक वर्षा आधारित, रेनफेड कृषि जिसे कहते हैं, वर्षा आधारित कृषि कैसी कृषि होती है, यानी कि जो कि वर्षा पर आधारित होती है, खासकर अपने क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लेकिन अब अपने लोगों के पास पंपिंग सेट हो गया है। ये तो बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर वर्षा पर ही आधारित खेती होती है, पानी बरसेगा तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उसमें जो भी समस्याएं हैं, संभावनाएं हैं, मिट्टी वहाँ की कैसी है, कैसी पर्यावरण स्थिति है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो मिट्टी और जल संरक्षण भी आपको खासकर पूरा पढ़ना है। खेती प्रणाली जो आपकी है, ठीक है, कल्टीवेशन की जो टाइप्स हैं वो आपको देखना है। तराई, ऊपरी भूमि, इसमें कैसी खेती होती है, कृषि प्रणाली मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें, आईएफएस मॉड्यूल, ये सब का आपका रिकॉर्ड वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे खरपतवार विज्ञान जी, ठीक है, वीड साइंस, तो वीड साइंस में आएंगे इनकी विशेषताएं, हानिकारक, लाभकारक, जो भी सिस्टम है इनका आपको देखना है, खरपतवार जी का। फिर आएंगे आपके यहाँ पे उर्वरक जी और खाद, ठीक है, इनके पूरा सिस्टम आपको देखना पड़ेगा, कैसे क्या इनके, कितना फ़ायदा कितना नुकसान। जैव उर्वरक काफ़ी बार आपको देखो मिल चुका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका आ जाएगा खेती का प्रकार, प्रणाली, फार्म योजना, बजट, सिद्धांत, खेती की लागत, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और आपका यहीं पे पहला भी सिलेबस ख़त्म हो जाता है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। ये पेपर 2 है, ये आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैंने इसको थोड़ा वैसे कर दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लगी हो भैया तो आप लोग जो है शेयर कीजिएगा। जो लोग इसका फॉर्म भरे हैं, मैंने इसीलिए इसका हिंदी में व्यवस्था कर दिया कि आप लोग तो भैया ढूंढेंगे नहीं, इसको हिंदी में करेंगे नहीं तो हम ही कर दें कम से कम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और,